हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज मैं आपको तीन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बताने जा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दीज आर इंडोर्समेंट, इंडोर्सर एंड इंडोर्सी। पृष्ठांकन, पृष्ठांकक और पृष्ठांकिती। इसके साथ ही हम दो शब्दों को और समझेंगे। एक है इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और एक है इंडोर्समेंट इन फुल। सेक्शन 15 और 16 में जाएंगे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, तो हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। आइए सबसे पहले सेक्शन 15 पढ़ के समझते हैं कि इंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन क्या है। फिर हम चलेंगे सेक्शन 16 में और समझेंगे इंडोर्सर, इंडोर्सी कौन होते हैं, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक और इंडोर्समेंट इन फुल क्या होता है। Section 15 reads says, when the maker or holder of a negotiable instrument signs the same otherwise than as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof or on a slip of paper annexed thereto, or so signs for the same purpose a stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is said to endorse the same and is called endorser। पृष्ठांकन शब्द को धारा 15 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जबकि परक्राम में लिखत का रचयिता या धारक ऐसे रचयिता के रूप में हस्ताक्षर करने से अन्यथा परक्रामण के प्रयोजन के लिए उसके पृष्ठ पर या मुख भाग पर या उससे उपाबद्ध कागज की पर्ची पर हस्ताक्षर करता है या परक्राम में लिखत के रूप में पूर्ति किए जाने के लिए आशयित स्टाम्प पत्र पर उसी प्रयोजन के लिए ऐसे हस्ताक्षर करता है, तब यह कहा जाता है कि वह उसे पृष्ठांकित करता है और वह पृष्ठांकक कहलाता है। तो इंडोर्समेंट जो वर्ड है, इसके लिए हिंदी में शब्द है पृष्ठांकन, और इससे पता चलता है पृष्ठ का मतलब होता है बैक और अंकन का मतलब होता है कुछ लिखना। मतलब किसी डॉक्यूमेंट के बैक साइड पर कुछ लिखना साधारणतः पृष्ठांकन या इंडोर्समेंट कहलाता है। लेकिन सेक्शन 15 कहता है कि इंडोर्समेंट करने के तरीके क्या हैं। पहला, डॉक्यूमेंट के फेस पर, डॉक्यूमेंट के सामने उसके मुख पर लिखना। दूसरा, बैक साइड पर उसके पीछे कुछ लिखना। तीसरा, एनेक्स्ड पेपर पर उसके साथ अटैच्ड उपाबद्ध कागज पर कुछ लिखना, या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैम्प्ड किसी पेपर में कुछ लिखता है, तो हम कहते हैं कि वो इंडोर्समेंट करता है, पृष्ठांकन करता है। पृष्ठांकन किसको किया जाएगा? तो दो लोग होते हैं, एक होता है पृष्ठांकक इंडोर्सर, और जिसे किया जाता है उसे कहते हैं इंडोर्सी, पृष्ठांकिती। तो जब कभी एक आदमी दूसरे को कोई इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट करने के लिए, शब्दों को ध्यान से समझिएगा, एक आदमी दूसरे को कोई इंस्ट्रूमेंट अंतरित करना चाह रहा है, ट्रांसफर करना चाह रहा है, जिसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन करने के पर्पस से जब कोई इंस्ट्रूमेंट एक आदमी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता है, तो जो ट्रांसफरर है वो अपना साइन नाम का पीछे कर देता है। इस ट्रांसफरर को ही कहते हैं इंडोर्सर, और जिसके नाम पर ट्रांसफर किया जाता है, उस जो ट्रांसफरी है उसे कहते हैं पृष्ठांकिती। ध्यान से समझिए शब्दों को। अगर ये साइन जिसने किया है वो सिर्फ सामने वाले का नाम ही साइन, अपना नाम ही साइन कर देता है बिना कुछ लिखे, इसे कहते हैं हम इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, निरंक पृष्ठांकन। और अगर कुछ वर्ड उसमें लिख देता है, पे टू सी, पे टू मिस्टर एक्स, पे ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर डी, कुछ भी एक इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद साइन करता है, तो हम कहते हैं ये इंडोर्समेंट इन फुल है। मैं रिपीट कर दूं, आपको समझ में आया? सेक्शन 15 में हमने समझा इंडोर्समेंट क्या है, 16 में हमने समझा इंडोर्सर कौन है, जो सामने वाले का नाम सामने किसी और के नाम पर क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करता है, नेगोशिएट करता है। सही शब्दावली ये है, जिसके नाम पर नेगोशिएट किया जा रहा है उसे कहते हैं इंडोर्सी। अगर सिर्फ अपने नाम का साइन करता है इंडोर्सर, इसे कहते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, और ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिख देता है उसे कहते हैं इंडोर्समेंट इन फुल। देखें सेक्शन 16 की भाषा क्या है। सेक्शन 16 रीड्स एज इंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड इन फुल एंड इंडोर्सी। If the endorser signs the name only, the endorsement is said to be in blank, and if he adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to the order of a specified person, the endorsement is said to be in full, and the person so specified is called the endorsee of the instrument।
धारा 16 में निरंक पृष्ठांकन, पूर्ण पृष्ठांकन और पृष्ठांकिति की बात की गई है। धारा कहती है यदि पृष्ठांकक केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है तो पृष्ठांकन निरंक कहलाता है, और यदि वह लिखत में वर्णित रकम किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार संदत्त करने के लिए जोड़ देता है तो पृष्ठांकन पूर्ण कहलाता है, और ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति लिखत का पृष्ठांकिति कहलाता है। तो अभी इन दो सेक्शंस को आपने समझा, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझने के लिए, नेगोशिएशन को समझने के लिए यह शब्दावली बहुत जरूरी है। जुड़े रहिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में और समझते रहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की काम की बातें। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।